तो आगे बच्चों, कैसे हो? चलो तुम्हें कहानी सुनाते हैं। ये कहानी बड़ी डरावनी है। एक गांव में एक लालची जमींदार रहा करता था। वो लोगों का धन जबरदस्ती लूटकर उन्हें गरीब बनाता था और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया करता था। वैसे ही बड़ा अमीर हो गया। वो जमींदार बहुत सारे व्यापार किया करता था, जिस कारण उसे गांव से बाहर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन वो जब गांव में से बाहर गया किसी बिजनेस के कारण, तो उसे गांव में आते आते शाम हो जाती है। शाम होते होते उसे रात हो जाती है, तो वो जंगल में रुक जाता है। उसके पास बहुत सारा पैसा होता है जो कि वो बिजनेस करके कमा के लाया था। वो वहीं हार थक कर खड़ा हो जाता है। जंगल बड़ा डरावना था। रात के टाइम चारों तरफ आवाज़ें आ रही थी, उल्लू बोल रहे थे, भेड़ों की आवाज़ें आ रही थी चारों तरफ। चमगादड़ जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उसे आवाज़ें आती हैं कुछ किसी के फुसफुसाने की। वो चारों तरफ देखता है। तभी वो क्या देखता है कि दो भूत आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे ये गांव के लोग तो बड़े पागल हैं। हमारी महारानी को ले जाएं। हमारी महारानी को क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस एक बासी मांस का टुकड़ा। बस उसके बाद तो वो उसके बस में आ जाएगी। जिसने उसे वो बासी मांस का टुकड़ा खिलाया है और वो वही करेगी जो वो कहेगा। पर ये गांव के लोग कहाँ समझेंगे। हाँ यार, तू सही कह रहा है। चल कोई नहीं, हम अपने अपने घर चलते हैं। सही बात है यार, इन लोगों के मामले में पढ़ना बेकार है। चल दोनों चलते हैं। ऐसा कह के वो भूत वहाँ से चले जाते हैं। वो जमींदार वहीं पड़ा पड़ा सो जाता है। वो सुबह होते ही जंगल में से निकलता है और अपने घर आकर बेसमेंट में के साथ वो जो सोना रखा होता है उसमें वो पोटली रख देता है जो कि वो रात कमा के लाया था। वो सोचता है कि रात जो भूत वो कह रहे थे, क्या वो बात सच है? अगर मैं ऐसा कर लूँ तो मेरा सोना तो कोई चुरा ही नहीं पाएगा। क्यों ना मैं ऐसा कर ही लूँ। वो ऐसे हिम्मत जुटाकर रात के 2 बजे जंगल में जाता है। वही डरावनी आवाज़ें आ रही होती चारों ओर जंगल से। तभी वो चारों तरफ देखता है और बड़ी हिम्मत करके वो उस जगह पहुंच जाता है जहां उन भूतों की महारानी रहती थी। वो मांस का टुकड़ा लेके जाता है और सोचता है भूत को कैसे बुलाऊं। कोई है तो मेरे सामने आओ। महारानी जी, मैं आपके लिए मांस लेके आया हूँ, बासी मांस। तभी एक आवाज़ आती है और वो भूतनी प्रकट हो जाती है। आ गया, तू तो मेरा नाश्ता बनेगा। मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं खाया। तू पहला है जो मरने के लिए खुद आ गया। मैं तो आपके लिए बासी मांस का टुकड़ा लेके आया हूँ। देखिए मैं आपका कितना ख्याल रख रहा हूँ। बदले में आप मुझे कुछ न दो। वो बासी मांस का टुकड़ा वो चुड़ैल खा लेती है। मैं बड़ी खुश हुई। बोल तुझे क्या चाहिए, बोल। जी मुझे बदले में बस ये चाहिए, आप मेरा सोने की रक्षा करो ताकि उसे कोई चुरा ना पाए। ऐसे ही मैं आपको मांस का खिलाता रहूँगा। ये सारी बातें वो कर लेता है। ठीक है, अगर तूने एक दिन भी मांस खिलाने से मना करा तो तू मारा जाएगा, समझा कि नहीं? अपनी बात पे बने रहियो, ठीक है? चुड़ैल उसके बस में आ जाती है। वो वहाँ से जंगल से अपने घर वापस आ जाता है। अब वो संतुष्ट था, परंतु गांव में एक डाकू भी रहता था। डाकू मंगल सिंह। मंगल सिंह बहुत शरीफ आदमी था। वो गांव के लोगों की भलाई के लिए काम किया करता था डाकू का। अरे आज उस जमींदार का सारा सोना चुरा लेते हैं। गरीब लोगों से बहुत लूटा है उसने। आज उसे देख ही लेते हैं। आज रात उसका सारा ही सोना लूट लेंगे। क्यों कहते हो? रात होते ही जमींदार अपने घर सो रहा होता है। उसके दोनों साथी बेसमेंट के दरवाजे के पास खड़े होते हैं और उसे तोड़ के उसके तहखाने में पहुंच जाते हैं। तो वहीं चुड़ैल आ जाती है। तुम तो मरोगे तुम दोनों। वो उन्हें उठा के ले जाती है और उन्हें मार देती है। मंगल सिंह ये सोचता है ऐसा क्या हुआ उस बेसमेंट में जो मेरे दोनों साथी मारे गए। चुड़ैल कोई भला किसकी रक्षा कर सकती है? चुड़ैल तो चुड़ैल होती है। मुझे जंगल जाना पड़ेगा। अरे कोई है इधर आओ।
और मेरी बात सुनो। वो भूतिया जंगल जाता है, तभी वो दोनों भूत वहाँ पर आ जाते हैं। बोलो क्या काम है, कैसा आना हुआ यहाँ पर, इंसान यहाँ क्यों आए हो, बताओ। वो ऐसा पूछते हैं, जी मेरे साथियों को 2 जमींदारों के घर गए थे, वो मारे गए। वहाँ कोई चुड़ैल है जो उनकी खजाने की रक्षा कर रही है, उसे कैसे मारा जाए, मुझे ये बताओ। भूत ये सब समझ जाते हैं सुनते ही कि वो उनकी बातें सुनकर जमींदार ने उस चुड़ैल को अपने वश में किया है, इसलिए अब वो उसे वहाँ से भगाने का प्लान बनाते हैं। सुनो हमारी बात, वो बासी मांस का टुकड़ा खवाता होगा उसे, तुम उस बासी मांस के टुकड़े की जगह स्वच्छ और साफ बासी मांस का टुकड़ा मत रखना, स्वच्छ मांस का टुकड़ा रखना। वो ऐसा सुनकर वहाँ से चला जाता है और उस मांस के टुकड़े की जगह दूसरा मांस का टुकड़ा रख देता है। जब वो चुड़ैल हर दिन की तरह वो मांस का टुकड़ा खिलाने आता है तो चुड़ैल को पता चल जाता है, तूने मेरे साथ दगा करा है, धोखा करा है तूने मेरे साथ, तू मरेगा। जी नहीं, ये तो वही मांस का टुकड़ा जो मैं आपको डेली खिलाता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो। वो गुस्से में वो चुड़ैल उस जमींदार को जंगल में ले जाती है और वो मारा जाता है। अब मंगल सिंह भी सुधर चुका था और उसने सारे काम छोड़ दिए थे, परंतु उस जंगल में आज तक कोई नहीं गया क्योंकि वो भूतिया था। तो बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक